अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर वो जाके देख आइए पहले। ये मेरा साइको हस्बैंड का पार्ट 3 है। स्टार्टिंग में यायो कह रही थी पता नहीं ये कज़न कहाँ चला गया। वो जो उस दिन साकी से मिलने आया था वो यायो का कज़न था। यायो कहती है हमें क्या रेसिडेंस में सॉरी करने के लिए जाना था और कज़न पता नहीं कहाँ चला गया। तभी वहाँ से जुनमोनजुन गुजरने लगता है। यायो जुनमोनजुन को रोक के कहती है ये मेरे कज़न ने अपॉलजी गिफ्ट प्रिपेयर किया है, अब यहाँ तुम आ ही गए हो तो इसे अपने साथ लेके जाओ। जुनमोनजुन वो गिफ्ट लेके जाने लगता है। यायो कहती है क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते। जुनमोनजुन कहता है क्या मैं आपको जानता हूँ। यायो गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूलने की, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ और तुम एक मामूली सर्वेंट। यह सुन के तो जुनमोनजुन साकी के बारे में सोचने लगता है क्योंकि पहले क्यों साकी थी ना इस कॉमिक में। जुनमोनजुन जाते हुए कहता है अगर अब कुछ और नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यायो कहती है जुनमोनजुन मेरे साथ इतना रूड क्यों है। फिर सोचते हैं क्योंकि वो साकी को पसंद करता है। इधर साकी को दिखाया जाता है जो विंसू के साथ बैठ कर लंच कर रही थी। विंसू कहता है कि आपको ये डिशेस पसंद नहीं आई। सहमत में से साकी कहती है नहीं ऐसी बात नहीं, मैं किसी और वजह से परेशान हूँ। विंसू कहता है मुझे नहीं याद है कि उस दिन मुझे नशा किसने दिया है, लेकिन मैं अगर उसकी फेस को देखूंगा तो पहचान लूंगा। साकी कहती है अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि उस दिन आपको यूज़ किया गया था, तो आप खुद को ब्लेम मत कीजिए। अब उस दिन का बात भूल जाइए, मैंने आपको माफ़ कर दिया है और तुम मुझे साकी कह सकते हो। विंसू कहता है सच में क्या मैं आपको साकी कह सकता हूँ। तो साकी कहती है हाँ और सोचती है इसे दोस्ती करना ज़रूरी है क्योंकि ये फ्यूचर में क्वीन राष्ट्र का बहुत समझदार जनरल बन जाएंगे। मुझे इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं है। विंसू कहता है साकी आपने मुझे अभी बताया कि किसी ने मेरा यूज़ किया था किसी मकसद के लिए, तो आप जानते भी होंगे कि उसके पीछे कौन है। साकी कहती है हाँ लेकिन अब वो इंसान हमें परेशान नहीं करेगा। साकी अपने स्टेप मदर लेडी क्याओ के बारे में बात कर रही थी। विंसू कहता है आपका क्या मतलब है, क्या उस इंसान ने माफ़ी मांग ली। साकी स्टेप मदर के बारे में सोच के हंसने लगती है और विंसू से कहती है तुम बस अपने बारे में वरीड हो, क्या तुम क्वीन राष्ट्र और नॉर्थ राष्ट्र के बॉर्डर पर जाने के लिए नहीं सोच रहे हो। अगर बॉर्डर पर जाने के लिए तुम इंटरेस्टेड हो तो जाओ, तुम बहुत अच्छा करोगे। विंसू कहता है मैं अपने पेरेंट्स के लिए परेशान हूँ, लेकिन आपको कैसे पता है कि मैं किस बारे में सोच रहा हूँ। साकी कहती है अरे वो मैंने किसी से सुना था और सोचती है इस कॉमिक की ऑथर मैं हूँ और तुम एक कैरेक्टर हो, मुझे सब कुछ पता है इस स्टोरी के बारे में। और विंसू से कहती है जनरल भी वॉर के हीरो है, तुम ये मत सोचो कि वो खुद की केयर नहीं कर पाएंगे। एक रियल मैन अपने आप की दिल की इच्छाओं को फॉलो करना चाहिए और हमेशा रॉयल रहना चाहिए। विंसू तो बॉर्डर में कम साकी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। विंसू साकी का हाथ पकड़ के कहता है थैंक्स साकी, मैं हमेशा अपनी दिल की सुनूंगा और हमेशा रॉयल रहूंगा। साकी सोचती है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। उसके बाद साकी जाते हुए विंसू से कहती है लंच के लिए थैंक यू सो मच, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम ट्रीट दूंगी, मैं अभी जा रही हूँ। विंसू कहता है यो वेलकम सेवंथ मिस, आप अपना ख्याल रखना। और जाते हुए खुद से कहता है सेवंथ मिस की ग्रेट पर्सनालिटी है और वो कितनी लवली पर्सन है। मार्केट के लोग साकी और विसुन को एक साथ देख के उनके बारे में बुरा भला बोल रहे थे। तभी उन लोगों के बीच जायो आती है और उनसे पूछते हैं यहाँ क्या बात हो रही है। एक मैन कहता है क्या तुमने नहीं सुना, जनरल वी का एक लौता सन और चांसलर की डॉटर के बीच में चक्कर चल रहा है। यायो कहती है हाँ यह सही है और चांसलर की डॉटर एक कंकुबाइन की डॉटर है। तभी वहाँ पर विंसू आ जाता है तो यायो चुप हो जाती। इधर साकी को दिखाया जाता है जो घर के में आके एपी से कहते हैं मैंने बहुत दिनों तक ढूंढा लेकिन कोई भी ड्रैगन वाला जेट पेंडेंट बनाने को तैयार नहीं है। ऐसी एपी कहता है मास्टर सामने देखिए। वहाँ जुनमोनजुन ब्रदर के साथ मार्शल आर्ट कर रहा था। साकी ब्रदर और जुनमोनजुन को हाय करती है। ब्रदर साकी से कहते हैं बहुत देर हो चुकी है, क्या तुम अभी घर आई हो। जुनमोनजुन तो मुंह साइड में कर लेता है और साकी को रिस्पॉन्स नहीं देता। साकी की रोने वाला फेस बना लेते हैं। ब्रदर कहते हैं क्या तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है। साकी जुनमोनजुन को मनाने जा रही थी तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं और साकी से कहते हैं तुम्हारी शादी जनरल के बेटे विंसू से फिक्स हो गई तो तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लो। साकी कहते हैं कि अब फादर आपने इतने अचानक क्यों डिसाइड कर लिया। फादर कहते हैं तुम्हारे लिए ये अचानक है लेकिन मेरे लिए नहीं। विंसू के बारे में और तुम्हारे बारे में बाहर कैसी गॉसिप हो रही है तुम्हें पता है। साकी कहती है मुझे नहीं पता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से वो क्या कहते हैं, मैं इनोसेंट हूँ, मैं जानती हूँ मुझे इन गॉसिप से फ़र्क नहीं पड़ता। फादर कहते हैं
तुम एम्बेरस नहीं हो, लेकिन मैं हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है। और वो सोचते हैं ये तो मेरी डॉटर है, अगर ये शादी करके किसी और के घर चली जाएगी तो मुझे इसे मारना नहीं पड़ेगा जान से। अगर आप लोगों ने सेकंड पार्ट इस कॉमिक का देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें जिस तरह साउकी चांसलर से वो जो पंडित छिपा रही थी, चांसलर को साउकी और जुनमुनजुन पर शक हो गया था, इसलिए वो उन दोनों को मारना चाहते थे। साउकी बेचारी कुछ नहीं बोल पाती। फादर कहते हैं गार्ड्स 7th मिस को उनके रूम में ले जाओ, बिना मेरे परमिशन के इन्हें बाहर मत आने देना। गार्ड साउकी को उठा के ले जाने लगते हैं। साउकी कहती है जाने दो मुझे। एपी आके कहता है मास्टर, एक बुद्धिमान इंसान तब तक नहीं लड़ता जब तक उसकी करेक्ट सिचुएशन एंगेज्ड हो। अभी आप उनके साथ चले जाइए। साउकी सोचती है मैं ही जुनमुनजुन को सबूत नहीं मिलने में रोक रही थी, मैं ही उसे रोक रही थी। अगर मुझे गायब कर दिया गया तो जुनमुनजुन के साइड कौन खड़ा रहेगा। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। फिर से जुनमुनजुन और ब्रदर आपस में मार्शल आर्ट कर रहे थे। ब्रदर कहता है तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो, ये इसी वजह से है क्योंकि साउकी की शादी होने वाली है। जुनमुनजुन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रदर कहते हैं मुझे दिख रहा है कि तुम साउकी की कितना केयर करते हो, उसे तुम लाइक करते हो। जुनमुनजुन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ब्रदर। यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये ज़रूर बताइएगा कि ये बॉय कौन है पिक्चर।